स्टूडेंट्स लास्टली कुछ डेफिनेशन रह गए पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल को पढ़ने से पहले। उसके अंदर वो कहते हैं कि एक्टिविटीज़ ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है। एक्टिविटी है जो भी टास्क एक बंदा अपने इंडिविजुअल लेवल पे करता है, जो उसका डेली टास्क है, ग्रूमिंग करना है, ड्रेसिंग करना है, क्लीनिंग करना है, उसका डेली टास्क है, तो वो हमारे पास हम उसको क्या कहते हैं, दीज आर द एक्टिविटीज़। पार्टिसिपेशन क्या है, जो भी उसकी लाइफ सिचुएशंस है, यानी अपने उसने जाना है, आप कह सकते हैं वर्क ऑफिस जा रहा है, ठीक है, ऑफिस जाकर वो काम कर रहा है, उसके ऑफिस वाले उससे डिमांड करते हैं कि भाई तुम इतनी देर बैठ के ये काम पूरा करो, दैट इज़ पार्टिसिपेशन। एक्टिविटी लिमिटेशन क्या, क्यों अपना डेली टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा, अनेबल टू परफॉर्म एक्शंस ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन इन हिज और इन्वॉल्वमेंट इनटू द लाइफ सिचुएशन, यानी वो अपने सोसाइटल रोल्स को पूरा नहीं कर पा रहा। तो एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है, जो पर्सनल लेवल पे है। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन क्या है, जो कि सोसाइटल लेवल पे पेशेंट को फेस करनी पड़ रही है। उसके बाद ना बेटे मैं आपको यहाँ से कुछ डेफिनेशन या एग्जाम्पल मार्क कराती हूँ। देखिए उसने यहाँ पर आपको एक्टिविटी और इतनी सी डेफिनेशन है, मुश्किल तो नहीं होगी। एक्टिविटी लिमिटेशन की डेफिनेशन है, यहाँ से चाहे ना भी करे खैर है। यहाँ पर आपको जो है वो एक्टिविटी लिमिटेशन के साथ साथ आपको उसकी एग्जाम्पल दी। एग्जाम्पल उसने क्या दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्टेड आर्म ऑफ द शोल्डर एज अ रिजल्ट ऑफ एडहेसिव कैपिटल कैन लिमिट अ पर्सन एबिलिटी टू रीच ओवरहेड व्हाइल परफॉर्मिंग पर्सनल ग्रूमिंग और हाउस होल्ड। आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन इट। और उसके बाद पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन उसने कहा, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलती हैं, जैसे कि उसने एक्टिविटी लिमिटेशन की कहा रीचिंग एंड ग्रैब्स इन लिफ्टिंग, लॉयरिंग, कैरिंग, पुशिंग, पुलिंग, बेंडिंग, स्टूपिंग, ये कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। नेक्स्ट उसने आपको यहाँ पर दे दी एग्जांपल्स पार्टिसिपेशन के, सेल्फ केयर, मोबिलिटी इन कम्युनिटी, ऑक्यूपेशनल टास्क, स्कूल रिलेटेड टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद प्रिवेंशन बच्चे मुझे नहीं लगता आपको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, डिजीज़ होने से पहले, कंडीशन डेवलप होने से प्रिवेंशन करनी। कोरोना की एग्जांपल तो हर कोई देता है, ठीक है, कोरोना में आपने उसके पहले उसके अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दी, दैट इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन थी कि डिजीज़ हो गई है, ठीक है, डिजीज़ होने के बाद आप लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे क्या चीज़ जो है वो आप लोगों ने की, दैट इज़ द सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन आप लोगों ने क्या की, अर्ली। सेकेंडरी प्रिवेंशन की एग्जांपल क्या हो सकती है, अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है, यानी आपने टेस्ट वगैरह परफॉर्म किया। टर्शियरी क्या थी कि डिजीज़ आप लेट स्टेज पर पहुंच चुकी है और लेट स्टेज पर पहुंचने के बाद आप जो है ना उसको प्रिवेंट करें कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज ना करें, यानी जो है ना उससे डिसेबिलिटी जो है वो डेवलप ना हो, या फिर उससे पेशेंट हैंडीकैप ना हो जाए, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन आपने की। लेट्स लर्न फ्रॉम वो primary activities such as health promotion designed to prevent disease in at-risk population, early diagnosis and reduction of the severity or duration of the existing disease, and sequel उसके बाद क्या है, tertiary using of the rehabilitation to reduce the degree or limit of the progression of existing disability and prognosis का आपने लिमिट किया। अच्छा बच्चे यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट मैनेजमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।